प्रयोग उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 17 में 2 भाई मिले थे, 19 में बुआ भतीजा मिल गए, अब क्या भाई बुआ भतीजा सारे मिल जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। एनडीए के घटक दल के नाते इस बार जेडीयू भी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी कोशिश है कि हम बीजेपी के साथ लड़ें, बात चल रही है, उम्मीद है कि हमारा समझौता होगा और मजबूती के साथ योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी लेड एनडीए सरकार ही बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ये सब जो प्रयोग होते हैं चुनाव के समय क्यों होते हैं? अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी से ही बात चल रही है, कैसे बात चल रही है भाई? समाजवादी पार्टी की जयंत चौधरी अलायंस कर लिए। 1 साल पहले तक जयंत चौधरी के क्या बोलते अखिलेश के बारे में, अखिलेश क्या बोलते थे अजीत सिंह के बारे में। तो ये सब प्रयोग यूपी में चलता रहेगा। ये अपने वजूद को बचाने की अंतिम लड़ाई है, इनके लिए अंतिम लड़ाई है। चलिए, आपने अपने 5 सेकंड बचाए, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका रुख करता हूं। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में है कहां पर? क्योंकि प्रियंका जी की वाणी को अगर हम सुने तो वो कहते हैं कि ना सपा ना बसपा, अगला मतलब असली विपक्ष तो हम हैं, लेकिन आपकी हैसियत को कोई मानने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि हम हीरो हैं, लेकिन आपको कोई साइड हीरो मानने को भी तैयार नहीं हो रहा। बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है, जब इलेक्शन होता है उससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिशियंस ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। जनतंत्र में ये हक भी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम दोबारा से आ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है, और ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम ही विधानसभा पे झंडा फहराएंगे। ये सबको कहने का हक है, लेकिन सच बात यह है कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सिद्धांतों की राजनीति कर रही है। सत्ता की राजनीति करना हम लोगों ने अब छोड़ दिया है। हम अपने सिद्धांतों पे कायम रहेंगे। हम 1 बार सरकार में ना आए, 2 बार ना आए, 3 बार ना आए, लेकिन हम अपने सिद्धांतों से इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, डॉक्टर अजय आलोक जी ने कहा ये महाठगबंधन है, तो ये महाठगबंधन आपने लालू जी के साथ चुनाव जब मिलकर लड़ा था तो शायद ये महाठगबंधन के हिस्सा आप भी रहे। लेकिन आपने एक बड़ा खुलासा करा, व्यूअर्स आप इस बात को जरूर नोट करिएगा। आपने बोला कि कांग्रेस सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही है, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही। यानी कांग्रेस अब जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी, सिद्धांतों के लिए लड़ेगी चुनाव। इसका जवाब मैं आगे दूंगा, आगे आप दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी, ये तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना? नहीं, सिद्धांत उनका स्थापित है, परिवार को बचाना, उस सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में लोग अलग अलग नजरिए से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जमीन चली गई है, उन्हें जमीन दोबारा पानी है। बहुजन समाज पार्टी को खिसकती हुई जमीन बचानी है। कांग्रेस को उपस्थिति दर्ज करानी है और ओवैसी जैसे लोगों को जगह जगह आग लगानी है। सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनानी है। तो सिर्फ हम सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में हैं, बाकी सब अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक हिंदी में कहावत होती है ना, विपक्ष में अलग अलग लोग। ऐसी ऐसी पार्टियां भी हैं ना जिन्होंने कहा था हम 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री देंगे, यानी 25, यानी पूरी बेताल 25 ही बना दी थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विपक्ष की हालत क्या है। हिंदी की कहावत है बहुते जोगी मठ उजाड़, और हमारी स्थिति क्या है, एक जोगी धुआंधार। जी, आपके 5 सेकेंड बचे हुए थे, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात एक लाइन और कह दूं अगर अनुमति हो। भाटी साहब ने एक बात बोली कि अखिलेश जी पूर्वांचल में निकले तो 20-20 लाख लोग खड़े थे। जनाब मैं कहूंगा गूगल में सर्च कर लीजिए, 20 लाख पूर्वांचल में किसी शहर की पॉपुलेशन नहीं है। यानी पूरा शहर हो जाए खाली तब भी नहीं बजेगी आपकी बात पे ताली। जी, ये राजकुमार भाटी उत्तेजना में ज्यादा बोल गए, 20 लाख 2 लाख होंगे। सुधांशु जी असल में समझना नहीं चाहते, वैसे विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, जानबूझ कर गुमराह कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340 किलोमीटर लंबा है। पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे 20-50 शहर पड़ते हैं। उन सब जगह जो गांव पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, कस्बे पड़ते हैं, तो सब जगह 20 लाख लोग खड़े थे। 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000। पूरे 340 किलोमीटर में 20 लाख लोग थे। मैंने नहीं कहा कि एक जगह 20 लाख लोग इकट्ठे थे। लेकिन क्या सुधांशु त्रिवेदी चिंता की लकीरें हैं आपके माथे के ऊपर? क्योंकि अखिलेश यादव ने वो तमाम अलायंस कर लिए हैं जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने करे थे। यानी राजभर भी उनके साथ हैं, आरएलडी भी लगभग साथ आ गई है। अब तो जो अलग राजनीति करने वाली थी आम आदमी पार्टी, उनको भी अखिलेश में मसीहा दिख रहा है। बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो कम से कम अपनी ये हैसियत अब समझ गए हैं कि जिनकी अकेले दम पे कभी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार थी, अब वो अकेले दम की सोच ही नहीं पा रहे हैं। और वैसे उनके परिवार में क्या है वो एक अलग विषय है, मगर हम बहुत स्पष्ट हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात के ऊपर होगा कि एक तरफ खड़ी होंगी वो शक्तियां जो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, घनघोर सांप्रदायिक तुष्टीकरण की प्रतीक हैं, परिवारवाद और जातिवाद की प्रतीक है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी, स्वच्छ प्रशासन और राष्ट्रवाद की प्रतीक।
योगी आदित्यनाथ ने बोला, राजकुमार भाटी, कि कुछ लोग अक्ल से पैदल हैं। उनका इशारा समाजवादी पार्टी पर था या बसपा पे था? उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ था और अपने अधिकारियों की तरफ था। इनके अधिकारी इतने अकल से पैदल हैं कि पीछे एक विज्ञापन दिया अखबारों में पूरे पेज का, तो उसमें पश्चिम बंगाल का पुल और सड़क छाप दिया और अमेरिका की फैक्ट्री छाप दी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अजय आलोक जी और सुधांशु जी विरोधाभास और आत्ममुग्धता इसे कहते हैं, इन दोनों की पार्टी कभी भी बिना गठबंधन के सरकार नहीं बना सकी आज तक इतिहास में। और ये गठबंधन को ठगबंधन बताते हैं। इनका गठबंधन तो गठबंधन और हमारा गठबंधन ठगबंधन। वही पार्टी आज पर हमारे इनका साथ है गठबंधन तो बीच में 2 साल ही नहीं था। हाँ। लेकिन आपने तो बसपा के साथ अलायंस करने के बाद, चुनाव के बाद जब चुनाव हार गए तो मायावती जी ने बोला कि मैं अब तुम्हारी बुआ नहीं हूं। तो मायावती के साथ तो हमारा गठबंधन नहीं है। तो था ना, करा था आपने। उससे पहले कांग्रेस के साथ करा था, तो कांग्रेस के साथ हुआ 2019 के अंदर, नहीं हुआ। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अब भी इनकी बुआ है, इनसे पूछे इनके साथ गठबंधन में थी क्या अब भी इनकी बुआ हैं? ठीक है, क्या शिवसेना वाले अब भी इनके फूफा हैं? पूछ लीजिए इनसे, ये बता दें। जवाब दे देंगे। अब वैसे शिवसेना वाले तो इनके फूफा हो चुके हैं। मगर मैं कहूंगा महबूबा मुफ्ती तो भाई जेल में है, अगर सबसे ज्यादा गरिया रही तो हम ही को गरिया रही हैं। और उसके बाद भी आपको लग रहा, हाँ ये बात हम मानते हैं कि हमने एक गठबंधन किया था, और ऐसा नहीं कई पार्टियों से किया। आपकी बात को मैं बढ़ा देता हूं, हमने अपने से धुर विरोधी रखने वाली कई पार्टियों से, बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, जेडीएस के साथ कर्नाटक में किया, तमिलनाडु में हमने डीएमके के साथ किया, मगर एक बार भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। हमने देश के साथ मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, प्रयास विफल रहा। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि वो हमारी महामिलावट थी। मगर यह भी याद दिलाना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चला। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए हुर्रियत नेताओं से ना हमने बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। हुर्रियत नेताओं के खिलाफ एनआईए और ईडी के मुकदमे दर्ज हुए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए एक बयान महबूबा मुफ्ती का दिखा दीजिए जो हमारे साथ सरकार रहते हुए उन्होंने बोला हो। मसर्रत आलम जेल से बाहर आ गया पुरानी सरकार के आधार पर, 24 घंटे में अंदर चला गया, और जब वो उनकी सरकार हटी उसके बाद से तो आप देख ही रहे हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। मतलब आपने खुद माना कि हमने सभी पार्टियों से गठबंधन किए, जिनसे विचार नहीं मिल रहे थे उनसे भी किए। आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। वही गठबंधन हम करें तो एक गलत हो गया, आपत्ति हो गई। और महबूबा तो क्या, चलिए बिल्कुल आपकी बात तो बोला ना एक बार। अब इस बारी रासलीला कर रहे हैं, कैरेक्टर ढीला कर रहे हैं इस बारी वाले अलायंस के अंदर। एक सेंटेंस सवाल आप ही के जवाब से सवाल निकल के आया है, इस बारी रासलीला है या कैरेक्टर ढीला है जो अलायंस हो रहे हैं राजभर के साथ, आपके साथ, आरएलडी के साथ? रासलीला या कैरेक्टर ढीला? आप ही ने बोला राजकुमार जी। महबूबा मुफ्ती के दबाव में इन्होंने 5000 पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए थे कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती तो यूपी का चुनाव नहीं लड़ रही। देखिए हम समान विचार, इस बारी रासलीला या कैरेक्टर ढीला? समान विचारधारा, समान कार्यक्रम के आधार पर जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हैं, उन पार्टी के साथ मिलकर